रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, ये महफिल खैर जो इमाम हुसैन की याद में मुनक़िद की गई, इसका आगाज़ बड़ा अच्छा रहा कि वक्त पे इस महफिल को शुरू कर दिया गया और सदारती खुतबा जो आपके ख़तीब व इमाम साहब ने दिया, हज़रत मौलाना अजमल रज़ा साहब ने, वो खुतबा हम सबको हिर्ज़े जाँ बनाना चाहिए और उनकी बातों पर मुकम्मल तौर पे अमल करना चाहिए। नक़ावत भी बहुत उम्दा और मुनासिब हो रही है, वरना आम तौर पे आधी रात नक़ीबों के नाम कर दी जाती है। और ये ज़मीरुद्दीन ज़मज़म साहब वो हैं कि इन्होंने ठीक कहा है कि मैं चाहूँ तो आपको आसमान पर पहुँचा दूँ। हर नक़ीब में ये फ़न होता है, अलबत्ता बाज़ नक़ीब को इसका एहसास होता है तो वो ऐसा करते नहीं हैं। तो बड़ी अच्छी नक़ावत आप सुन रहे हैं कम वक्त में, और वक्त को बचाना ये जानते हैं और उसका इस्तेमाल सही तौर पे करना जानते हैं। शायरी भी, नात ख़ानी भी आपने सुना और आगे भी आप नात ख़ानी सुनेंगे। कई तकरीरें भी होनी हैं, उन सब को भी आप यह के बाद समाअत फरमाएंगे। कुछ देर के लिए मैं हाजिर आया हूँ। शुरुआत में भी मैं ये कह दूँ कि मेरी गुफ्तगू सुनने के लिए ज़रूरी है कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो। मैं कोई तरावी सुनाने नहीं आया हूँ कि आप दीगर जगहों पे महवे गुफ्तगू रहें और मैं आंख बंद करके तरावी सुनाता रहूँ, और न ही मैं रटी रटाई तकरीर करता हूँ कि आप चीखो पुकार करते रहें। जो मैं रट के आया हूँ वो तो बोल ही के जाऊँगा। जैसी आपकी तवज्जो होगी, अल्लाह का अगर फजल हुआ तो वैसे ही बातें आप तक पहुँच सकेंगी। इसलिए निहायत ही संजीदगी के साथ आप कुछ देर की गुफ्तगू समाअत फरमाएं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन नबिल उम्मिल करीम व अला आलिहि व अहले बैतिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, वल अस्र, ज़माने की कसम। अस्र का माना ज़माना, और ये वाव जो है, ये वाव कसम के लिए आता है अरबी में। हम लोग कसम खाते हैं तो कहते हैं ना अल्लाह की कसम, कसम खुदा की। अहले अरब कसम खाते हैं तो इतना नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं वल्लाह। तो माना क्या हो गया? अल्लाह की कसम, क्योंकि अरबी में वाव कसम के लिए आता है जैसे अत्फ के लिए भी आता है। तो जिस चीज पर ये वाव कसमिया दाखिल हो उसकी कसम खाई जाती है। तो यहां लफ्ज़े अस्र पर वाव दाखिल है, तो वल अस्र का माना हो गया जमाने की कसम, जैसे वल्लाह का माना हो गया अल्लाह की कसम। ठीक है। तो अब अल्लाह ताला ने जमाने की कसम खाई और आगे फरमाया इन्नल इंसाना लफी खुस्र,
बेशक इंसान घाटे में है, बेशक इंसान घाटे में है। तो अल्लाह ताला खबर दे रहा है कि इंसान घाटे में है। तो ये जुमला खबरिया हुआ, अगरचे मानन इंशाइया है इस वजह से कि ये अल्लाह का कलाम है, लेकिन लफ्जन ये जुमला खबरिया है। तो जुमला खबरिया में जब कोई भी जुमला बोलता है, हम भी बोलते हैं जुमला खबरिया, जिसमें खबर दी जाती है किसी भी चीज़ की, खा वो खबर माजी से मुताल्लिक हो या हाल से मुताल्लिक हो या फिर इस्तिकबाल यानी मुस्तकबिल से मुताल्लिक हो। मसलन जैद आ गया है नहीं, ये भी जुमला खबरिया। मैं पढ़ चुका, ये भी जुमला खबरिया। असद इकबाल आ चुके, ये भी जुमला खबरिया। असद इकबाल साहब आ रहे हैं, ये भी जुमला खबरिया। असद इकबाल साहब आएंगे, ये भी जुमला खबरिया। समझ रहे हैं? आप सबके लिए खाने का इंतजाम है, ये भी जुमला खबरिया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये खबर किसको कहते हैं? मौलाना इफ्तिखार साहब ने दावत दी, ये भी जुमला खबरिया। तो हम और आप भी अपनी गुफ्तगू में जुमला खबरिया बोलते हैं या जुमला इंशाइया बोलते हैं। तो जुमला खबरिया वो जुमला होता है जिसमें सिद्क़ो किज़्ब दोनों का एहतमाल होता है। मसलन ये खबर दी गई कि फलाने अस्थिपुर के जलसा में असद इकबाल आ रहे हैं, सैफुद्दीन साहब आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये खबर सच्ची हो। ये हो सकता है कि कहने वाला तो कह रहा है लेकिन मजमा को जमा करने के लिए कह रहा हो, तो वो खबर झूठी भी हो सकती है नहीं साहब? तो चूंकि इंसान जुमला खबरिया बोलता है तो उसमें सिद्क़ो किज़्ब दोनों का एहतमाल होता है। तो अपने किज़्ब के एहतमाल को ख़त्म करने के लिए वो कसम खाता है। मसलन यही चीज़ अगर पूछी जाए मौलाना इफ्तिखार साहब से कि क्या असद इकबाल साहब आ रहे हैं, कहा हाँ आ रहे हैं, ये भी जुमला खबरिया। अगले को इत्मीनान नहीं हुआ क्योंकि इस जुमले में किज़्ब का एहतमाल है। कहा वाकई आ रहे हैं, कहा आ रहे हैं। कहा वाकई सच बोल रहे हैं कि आ रहे हैं, कहा अल्लाह की कसम आ रहे हैं। जैसे ही इन्होंने कहा अल्लाह की कसम आ रहे हैं, अब अगला सवाल नहीं करेगा। कहा भाई अब और पूछ लो, कहा नहीं 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 कसम खा लिए हैं, अब इत्मीनान हो गया। गोया के हम जब जुमला खबरिया बोलते हैं तो उसमें किज़्ब का एहतमाल होता है। उस किज़्ब के एहतमाल को ख़त्म करने के लिए हम कसम के साथ जिक्र करते हैं। बच्चा बदमाशी करता है, उसको मारने पीटने लगी है, बहुत बदमाशी किया, तुमने फलाने को गाली दिया, तुमने फलाने, ना ना हम न दिए, अल्लाह की कसम हम न दिए हैं। काहे कहता है? ताकि हम न दिए हैं ये जुमला खबरिया है। उस्ताद समझेंगे कि नहीं झूठ बोल रहा है, तो कसम खा के वो साबित करना चाहता है कि हजरत हमारी खबर झूठी। बात समझ में आ गई होगी? ये तो जुमला खबरिया में होता है जब इंसान बोलता है। अल्लाह ताला खबर दे रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। तो अल्लाह की तो हर खबर सच्ची, क्योंकि अल्लाह का तो सारा कलाम सच्चा। अगर किज़्ब का शुबहा हो जाए तो वो बंदा ईमान से खारिज है। कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें शुबहे की गुंजाइश नहीं है। तो अल्लाह का कलाम तो सच्चा है, फिर अल्लाह ताला खबर देने से पहले कसम क्यों खा रहा है? कहना है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। तो आगाज यहां से ना फरमाया, शुरू यहां से ना फरमाया, बल्कि शुरू फरमाया तो कहा वल अस्र, जमाने की कसम इंसान घाटे में है।
आखिर अल्लाह ने कसम क्यों खाई? तो सुनिए, हमारे और आपके कसम खाने का मकसद ये होता है कि जो हम जुमला बोल रहे हैं उसमें जो किज़्ब का एहतमाल है वो खत्म हो जाए, अगले को इत्मीनान हो जाए कि बात सच्ची है। लेकिन अल्लाह किसी चीज की कसम खाता है तो वो इसलिए ताकि बंदा ये जान ले, बंदा ये समझ ले कि जिस चीज की कसम अल्लाह खा रहा है वो चीज बहुत अहम है। अल्लाह ताला जिस चीज की कसम खा रहा है उस चीज की कदर बहुत है, उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, वो बहुत ही अहम है। अल्लाह ताला कसम इसलिए खाता है, इसलिए किसी चीज का जिक्र कसम के साथ करता है। ये हमारा दावा है। दलील लीजिए, कुफ्फारे मक्का ने हुजूर पर चंद रोज के लिए वही का आना बंद हुआ तो उन्होंने हुजूर को ताना देना शुरू किया कि मोहम्मद का रब मोहम्मद से नाराज हो गया, माज़अल्लाह, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है। अब एक तो वही नहीं आ रही थी, इसका गम था हुजूर को, ऊपर से ये कुफ्फारे मक्का ताना दे रहे हैं कि मोहम्मद का रब मोहम्मद को छोड़ दिया, मोहम्मद का रब मोहम्मद से नाराज हो गया। तो बताइए कि हुजूर को कितनी तकलीफ पहुंची होगी इस जुमले से। इस किस्म के तानों से हुजूर के दिल को कितना गम पहुंचा होगा। हुजूर का तकलीफ ज़दा होना था कुफ्फारे मक्का के तानों से कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमी से कहा, जिब्राइल मैंने तो किसी हिकमत की वजह से, किसी मसलहत की वजह से वही को रोक रखा था, लेकिन वही के बंद होने की वजह से ये कुफ्फारे मक्का मेरे महबूब को ताना देते हैं, इसलिए तू जा और उन कुफ्फारे मक्का को जवाब दे और मेरे महबूब को तसल्ली दे। मौला उन कुफ्फारे मक्का को किस चीज से जवाब दूं? कहा जा और कुफ्फारे मक्का को ये आयत पढ़ के सुना, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। माना चेहरे मुस्तफ़ा की कसम, जुल्फे मुस्तफ़ा की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ए महबूब, आपके रब ने ना आपको छोड़ा है और ना आपसे नाराज हुआ है। आप कहेंगे मौलाना कुफ्फारे मक्का को जवाब कैसे हुआ? बात समझ में नहीं आई। जवाब इस तौर पे हुआ कि कुफ्फारे मक्का काफिर थे जरूर, मगर समझते थे कि कसम के साथ किसी चीज का जिक्र होता है तो उसकी अहमियत क्या होती है। ये अल्लाह ताला ने चेहरे मुस्तफ़ा की कसम खाकर उनको बताया कि नादानो, तुम समझते हो कि मैं अपने महबूब से नाराज हो गया? जरा सोच, जरा देख, जरा गौर कर कि जो रब मुस्तफ़ा के चेहरे की कसम खाता हो, क्या वो रब भी मुस्तफ़ा से नाराज हो सकता है? जिस महबूब की शान को अल्लाह ने चेहरे की कसम खाकर बताया कि मेरे महबूब की शान तो बहुत बुलंद है, मेरे महबूब का सरापा तो बहुत बाज़मत है, मेरे महबूब के चेहरे की शान ये है कि उसका रब उस महबूब के चेहरे की कसम खाता है। और चेहरा तो चेहरा सुन, मेरे महबूब के जुल्फ की शान ये है कि अल्लाह अपने महबूब के जुल्फ की कसम खाता है और कहता है वल्लैली इज़ा सजा, कसम जुल्फे मुस्तफ़ा की। एक कुफ्फारे मक्का बता, क्या तेरे खानदान में से भी किसी के नाम की कसम खाई गई है? क्या तेरे खानदान में से भी कोई ऐसा गुजरा है जिसके चेहरे की कसम खाई गई हो, जिसके जुल्फ की कसम खाई गई हो, जिसके कबीले की कसम खाई गई हो? ये शान सिर्फ मुस्तफ़ा की है, ये महबूबियत सिर्फ मुस्तफ़ा को हासिल है कि उसके रब ने जहां चेहरे की कसम खाई, जहां जुल्फ की कसम खाई, अपने महबूब की अजमत को बताया, तो वहीं फिर दूसरी जगह अल्लाह ने उस महबूब के शहर की कसम खाते हुए फरमाया, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। कसम शहर मक्का की। अब अल्लाह ने शहर मक्का की कसम खाकर शहर मक्का की अजमत को बताया, शहर मक्का की शान को बताया, शहर मक्का की कद्र को बताया। और फिर बंदा सोचने लगा, शहर मक्का की अजमत किस बुनियाद पर, शहर मक्का की कद्र किस बुनियाद पर? शहर मक्का की अजमत इस वजह से कि वहां आबे जमजम है, शहर मक्का की अजमत इस वजह से कि वहां हजर अस्वद है, शहर मक्का की अजमत इस वजह से कि वहां खाने काबा है। अल्लाह ने फरमाया कि
शहर मक्का की अजमत इन वजहों से अपनी जगह, हमने शहर मक्का की अजमत जो बयान की है वो इस वजह से नहीं। मौला फिर ये अजमत तूने जो बयान की है कसम खा करके, आखिर क्यों? तो फरमाया वअन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद, शहर मक्का की अजमत की कसम मैंने इसलिए खाई है कि महबूब मेरा उस शहर में रहता है, उस शहर में रहता है। पता क्या चला कि अल्लाह ताला कसम के साथ किसी चीज का जिक्र इसलिए करता है ताकि बंदा उसकी अजमत को समझ सके, उसकी शान को समझ सके, उसकी कद्र को समझ सके। मेरे प्यारे, अब अल्लाह ने यहाँ जमाने की कसम खाई है, वल अस्र, जमाने की कसम। बंदा जमाने की अहमियत समझ ले, बंदा जमाने की कद्र समझ ले। और जमाना किसको कहते हैं? अस्तीपुर के लोग इतने समझदार होंगे कि उनको ज्यादा तफसील इस हवाले से नहीं बतानी होगी। मैं समझता हूं कि यहाँ लोग समझदार ज्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, न पढ़े हुए भी हैं, लेकिन पढ़े लिखे हुए लोगों के एतबार से ये गांव जाना जाता है। ये हो सकता है कि हवा एक बनी हुई है, लेकिन अभी तक बाहर में यही समझा जाता है कि पढ़े लिखे लोगों का गांव है। तो का जमाने की अहमियत अल्लाह ने बताई। और जमाना किसको कहते हैं जानते हैं ना आप लोग? जमाना वक्त को कहते हैं। और वक्त की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी, हाल, मुस्तकबिल। अल्लाह ने जमाने की अहमियत बताकर बंदों को बताया, बंदा तेरी कामयाबी का राज इसी जमाने में है। दुनिया में भी तू उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि तू जमाने की कदर ना कर ले, जब तक कि तू वक्त की कदर ना कर ले। दुनिया में वही कामयाब हुआ जिसने वक्त की कदर की है। जो रात को रत जग्गा करता हो और मोबाइल में लगा रहता हो, खुराफात में लगा रहता हो, जो दिन में 12 बजे तक सोता हो, ऐसा बच्चा IPS नहीं बनता है, ऐसा बच्चा डॉक्टर नहीं बनता है, ऐसा बच्चा इंजीनियर नहीं बनता है। इंजीनियर वही बनता है जो वक्त की कदर करता है, IPS वही बनता है जो वक्त की कदर करता है, डॉक्टर वही बनता है जो वक्त की कदर करता है। दुनिया में भी कामयाब वो है जो वक्त की कदर करे। ड्यूटी में प्यारा वही मुलाजिम होता है जो वक्त पर जाता है और वक्त पर आता है। जो वक्त की कदर ना करे और 10 बजे के बजाय 11 बजे जाए, दूसरे महीना में उसकी छुट्टी कर दी जाती है। मेरे प्यारे, जरा सोचिए और गौर करें कि ये वक्त की अहमियत और टाइमिंग जो 10 से 5 इन लोगों ने रखा है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ 10 से 5 जो ड्यूटी का वक्त, कहीं 9 से 5, 9 से 6 जो ये ड्यूटी का वक्त है कि इसमें पाबंदी करें। ये दुश्वारी आज सबसे ज्यादा इसकी पाबंदी करने में मुसलमान को हो रही है, जबकि इस मुसलमान को तो इसमें दुश्वारी होनी ही नहीं चाहिए थी। क्लास में वक्त पर पहुंचने की पाबंदी जो की गई है, इसमें सबसे ज्यादा लेट ये मुसलमान हो रहे हैं। हालांकि इनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन मुसलमानों को तो वक्त का पाबंद बनाने के लिए अल्लाह ताला ने नमाज भी रखा, तो 5 वक्त की पाबंदी के साथ रखा। वो रब जो फरमाता है खुद दूसरी जगह, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नो इंस को पैदा नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए। जिसको पैदा ही किया हो इबादत के लिए, उस इबादत में अहमुल इबादत नमाज हो, और फिर उस नमाज के लिए बंदा चाहे कि मैं चाहता हूं कि 10 बजे जोहर की नमाज पढ़ लूं, कहा नहीं होगी। कहा मैं जोहर की नमाज 10 बजे पढ़ लूं, कहा नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि जोहर की नमाज असर के वक्त पढ़ लूं, कहा नहीं होगी। कहा किस वक्त पढ़ूं? कहा जोहर की नमाज जोहर ही के वक्त में पढ़ना होगा तो अदा होगी, असर की नमाज असर के वक्त पढ़ोगे तो अदा होगी, मगरिब की नमाज मगरिब में पढ़ोगे तो अदा होगी, इशा की नमाज इशा के वक्त में पढ़ोगे तो अदा होगी। मौला तूने इबादत ही के लिए पैदा किया, लेकिन कोई बंदा फर्ज नमाज समझकर 6 वक्त नमाज पढ़े, नमाज नहीं होगी। उसे 5 ही वक्त पढ़ना है, उसको जोहर की नमाज जोहर ही के वक्त पढ़ना है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की मशीयत ये है, अल्लाह चाहता ये है कि ये बंदा वक्त मुकर्ररा पर मेरी इबादत करके वक्त का ऐसा पाबंद हो जाए कि दुनिया की जो भी कामयाबी हो इसके कदमों तले आ जाए। दुनिया की कोई भी कामी जो वक्त के साथ मौकूफ है, ऐसे बंदों के लिए वो कामयाबी आसान हो जाए। जो नमाज का पाबंद
पाबंद हो, जो वक्त का पाबंद हो, मेरे प्यारे दुनिया में वो नाकाम कभी हो ही नहीं सकता है। आज मुसलमान अगर नाकाम है तो इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्त की नाकदरी करने वाली कोई कौम है तो ये कौम मुस्लिम है। इस कौम मुस्लिम के पास वक्त का कोई नज्म नहीं है, वक्त का कोई तरतीब नहीं है। जिस वक्त में जो चाहा किया और जैसे चाहा वक्त को जाय किया। तो एक तो नमाज को वक्त पर रख करके अल्लाह ने ये तालीम दी। दूसरा ये कि जोहर की नमाज में फर्ज 4 रकात रखा, असर में 4 रखा, मगरिब में 3 रखा, इशा में 4 रकात फर्ज रखा, 3 रकात वाजिब रखा और फजर में 2 रकात फर्ज रखा। बंदे को बहुत प्यार हो गया है नमाज से, इसलिए चाहता है फजर में 4 रकात फर्ज पढ़ूं, चाहता है जोहर में 8 रकात फर्ज पढ़ूं, चाहता है मगरिब में 6 रकात फर्ज पढ़ूं। कहा नहीं होगा, मौला नमाज ही तो पढ़ना है, फिर क्यों नहीं? कहा नहीं, जितना फर्ज है उतने पढ़ो तो कबूल किया जाएगा। जितना फर्ज है उतने ही पढ़ो। 4 की जगह 3 पढ़े तब भी कबूल नहीं, 4 की जगह 5 पढ़े तो भी कबूल नहीं। ये रकात की पाबंदी करके बताया गया कि काम जो भी करो वो काम तुम्हारा इफरात और तफरीत दोनों से महफूज हो। हाथ पड़ गया, सर के ऊपर गया, हम जानते हैं बिहार को। यानी इसमें बताया ये गया है कि जब काम कोई भी करो तो उसमें पाबंदी हो, ना तो वो काम इस कदर ज्यादा कर दो कि जिसकी वजह से काम खराब हो जाए, न इतना कम कर दो कि वो काम नाकिस हो जाए, बल्कि काम जितने के लायक हो उतना ही करो। बात समझ में आ रही है? ये नमाज में 4 की जगह जब 5 नहीं पढ़ सकते तो फिर एक ही मर्तबा में एक कलाम के बजाय 7 कलाम कैसे पढ़ सकते हैं, 6 कलाम कैसे पढ़ सकते हैं? जब नमाज में 4 की जगह 5 रकात नहीं पढ़ सकते तो फिर आधे घंटे की तकरीर का वक्त दिया जाए तो 45 मिनट कैसे कर सकते हैं, 50 मिनट कैसे कर सकते हैं? जरा सोचिए और गौर करें। तो मुफीद यही है कि वक्त की पाबंदी करते हुए महदूद वक्त में काम किया जाए और वक्त की कदर की जाए। तो वक्त की कदर बताया कि कामयाबी इसी में है कि वक्त की अहमियत को समझो, वक्त की कदर करो। अच्छा, ये वक्त की कदर इधर बताया और इसी वक्त की कदर को बताने के बाद फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। अल्लाह फरमा रहा है इंसान घाटे में। मौला एक तरफ कसम के साथ जमाने की जिक्र फरमाता है, दूसरी तरफ इंसान के घाटे में होने की खबर दे रहा है। आखिर इस जमाने और इंसान के नुकसान में क्या ताल्लुक है? जमाने के साथ और इंसान के घाटे के साथ क्या ताल्लुक है? तो कहा बंदा सुन, ये जो जमाना है ना, जो तेरे साथ है, जमाना कहीं खारिज में तलाश रहे हैं क्या आप लोग? जमाना कहीं और जाकर तलाश रहे हैं अपने अपने साथ? वो जमाना जो आपके साथ है, आप लेकर आए हैं माँ के पेट से, वही है जमाना जिसमें से कुछ गुजर गया। 20 साल गुजार दिए, 40 साल गुजार दिया, अब जो अल्लाह के यहाँ मुतय्यन है बस उतना बचा है। ये जो जमाना है, किसी के पास 40 साल का, किसी के पास 50 साल का, किसी के पास 60 साल का। कहा बंदा ये तेरी पूंजी है। जैसे हर बिजनेसमैन के लिए पूंजी होती है, हर ताजिर के लिए पूंजी होती है, वैसे ही तेरी पूंजी है ये। और तिजारत करने वाला अक्लमंद ताजिर वो होता है जो अपने पूंजी की कदर करता है, जो अपने पूंजी की हिफाजत करता है। और खास करके जब पूंजी ऐसी हो जो पिघलती हो। हार्डवेयर की दुकान हो तो वो पूंजी सलामत रह सकती है, अगरचे दुकान मालिक बंद करके सोया रहे, अगरचे दुकान मालिक दुकान खोल करके घूमता रहे। टायर की दुकान हो तो वो पूंजी सलामत रह सकती है। लेकिन बर्फ वाले से पूछिए कि जिसकी तिजारत बर्फ की हो और वो बर्फ की सिल्ली खोल रखा हो, ये ऐसी पूंजी है। अगर इस बर्फ के सिल्ली वाले ने, तिजारत करने वाले ताजिर ने बर्फ की सिल्ली खोल दी और इधर लहो लईम में लग गया,
इधर पेशाब और पेशाब करने गया तो अब जुआ में लग गया, ताश में लग गया और उसका आधा वक्त वही गुजर गया। 9 बजे यहाँ दुकान खोला था, बर्फ की सिल्ली को खोल रखा था और चला 12-1 बजे तक ताश खेल रहा है, 12-1 बजे तक जुआ में मसरूफ है, 12-1 बजे तक अय्याशी में मुब्तला है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये इस पूंजी का हाल क्या होगा? आप जवाब दीजिएगा कि ये पूंजी पिघल जाएगी। अगर वो अभी होश संभाल लिया आएगा तो मुमकिन है कि आधी सिल्ली बाकी हो, मुमकिन है कि आधा हिस्सा या उसका आधा हिस्सा बाकी हो। अगर मेहनत करेगा तो मुमकिन है कि उस बचे हुए से कुछ पूंजी में कम नुकसान हो जाए। लेकिन अगर उसी बंदे ने बर्फ की सिल्ली को खोल दिया और पूरा वक्त ताश में, पूरा वक्त जुआ में, पूरा वक्त लहव लईब में, दिगर बातों में, दिगर खुराफात में अगर गुजार दिया, अब शाम को पलटा तो अब पूछिए आप, बोलिए आप कि अब उसकी सिल्ली का क्या होगा, अब उसकी पूंजी का क्या होगा? सभी के सभी अक्लमंद कहेंगे, जिनके पास भी थोड़ी सी भी अक्ल है, कि अब उसकी पूंजी पानी हो चुकी है, अब उसकी पूंजी खत्म हो चुकी है। अब ये बंदा कफे अफसोस मल रहा है। बताएं, अब ये अफसोस मलकर क्या वो पूंजी ला सकता है वापस? ला सकता है क्या? अब कोई सूरत रह गई कि ये तरक्की करे? पूंजी खत्म हो गई। अब ये शाम को जब मंजिल की तरफ जाना चाहता है, वहां बाप मुंतजिर है, वहां माँ मुंतजिर है, वहां बीवी मुंतजिर है। ये किसके पास जाएगा, कैसा मुंह लेकर जाएगा? आप खुद एहसास कर सकते हैं। ये बर्फ की ताजिर की हालत है कि अगर बिजनेस की चीज को, पूंजी को अगर वो महफूज न रख सका और उसका ख्याल न कर सका, बल्कि इधर खेल कूद में उसको पानी की तरह बहा दिया, तो कल मंजिल पर जाएगा, यानी माँ बाप की तरफ लौटेगा तो शर्मिंदा होगा, बीवी की तरफ जाएगा तो जलीलो रुसवा होगा, बाल बच्चों के सामने जाएगा तो जलीलो रुसवा होगा। मेरे प्यारे, तो अक्लमंद ताजिर क्या करेगा? अक्लमंद ताजिर वो होगा जो बर्फ की सिल्ली खोलते ही सबसे पहली फिक्र करेगा कि कोई भी कस्टमर वापस ना जाने पाए, जो आए 5 के जगह पे 2 रुपया फायदा दे, 2 रुपया फायदा दे करके हमें हासिल कर लेना है। क्यों? इसलिए कि ये बहुत कीमती पूंजी है, इसके पिघलने का खतरा है, इसलिए ये जाए ना हो, उससे कबल ही हमें फायदा उठा लेना है कि कल इसकी पूंजी भी सलामत हो और नफे से हम अपने बाल बच्चों को भी खिला सके, नफे से अपने घर वालों की जरूरत भी पूरी कर सके। ए बंदा, ठीक समझ, ये जिंदगी जो तुझको 50 साल की दी गई है ना, ये 60 साल की जो जिंदगी मिली है ना, ये 40 साल की जो जिंदगी तुझको अल्लाह ने दी है, ये 70 साल की जो जिंदगी दी है, ये बिल्कुल बर्फ की तरह पूंजी है तेरे लिए। वो बेवकूफ है जो अपनी इस पूंजी को लहो लईब में पिघला रहा है। वो बेवकूफ है कि अल्लाह ताला ने इसे 50 साल की जिंदगी दी और इसने 30 साल अय्याशी में गुजार दिया, अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दिया। इसने 40 साल जिंदगी को लहो लईब में और दुनिया की रंगीनियों में गुजार दिया है। अब बताए मेरे प्यारे, वो बंदा जिसने इस जिंदगी को यूं गुजारा हो, जब ये मर कर जाएगा तो फिर अल्लाह की बारगाह में कौन सा मुंह लेकर पहुंचेगा? ये हुजूर के सामने कैसे जाएगा? हुजूर को कौन सा चेहरा दिखाएगा? कहा ये इंसान अगरचे इसके बाप कहे कि जन्नत में पहुंच गया है, अगरचे मौलाना तकरीर में कहे जन्नती हो चुका है, अगरचे लोग कहें कि जन्नत में पहुंच गया है, फातिहा पढ़ दिए हैं, लेकिन सुनो, ये इंसान घाटे में है जिसने अपनी जिंदगी की पूंजी को पानी की तरह पिघला दिया है। कुरान कहता है वल अस्र, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र। हाँ हाँ, ये इंसान घाटे में है। और जिसको खुदा घाटे में कहे, दुनिया वाला फायदा में कह देगा, तो वो आखिरत के फायदे में नहीं हो सकता है। इसलिए अब हम मौला से पूछेंगे, इसलिए हम अपने रब से पूछेंगे, ए रब हमारे बता, ए मौला तू हमें बता कि आखिर फायदे में हम कब होंगे, नफा में हम कब होंगे, कि जब आखिरत में जाएं, जब मैदान महशर में जाएं तो हम मुस्तफा के सामने खड़े हो सके, जब मैदान महशर में जाएं तो हम तेरी बारगाह में खड़े हो सके। तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर तू इस जिंदगी से, ये जो पूंजी तुझको 50 साल की मिली है, तुझको 30 ही साल की जिंदगी मिली, तुझको पूंजी में 20 साल ही की जिंदगी मिली है, अगर तूने इस पूंजी का इस्तेमाल इस तौर पे किया जिसको कुरान ने कहा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, जो इस 20 साल जिंदगी में ईमान लाया हो और अमले सालिह किया हो, यानी मिली है जिंदगी
20 ही साल की, लेकिन ये बंदा बालिग हुआ उस वक्त से इसकी नमाज कज़ा न हुई। ये बंदा बालिग हुआ, रमजान का रोजा इस पर फर्ज हुआ, इसका रोजा कज़ा न हुआ। ये बंदा बालिग हुआ उस वक्त से इसने जानबूझ करके अल्लाह की नाफरमानी न की। इसका जो वक्त गुजरा है 20 साल, यानी सिर्फ बालिग होने के बाद 5 साल या 6 साल गुजरा, मगर ये गुजरा है रज़ाए मौला में। 25 साल की जिंदगी गुजरी, मगर ये पूरी जिंदगी रज़ाए मौला में गुजारी। 40 साल की जिंदगी गुजरी और ये 40 साल की जिंदगी रज़ाए मौला में गुजारी है। तो कहा कि ये बंदा जिसने ईमान के साथ साथ अमल सालिह को अंजाम दिया हो, ये घाटे में नहीं, ये नुकसान में नहीं। फिर आपके जहन में एक सवाल होगा, मौलाना ये कब मुमकिन है कि इंसान हर वक्त अमल सालिह ही करे, तो फिर बीवी बाल बच्चा को कहां से खिलाएगा, रिश्तेदारों से कहां से मिलेगा, अपने बाल बच्चों को कहां से पढ़ाएगा? हाँ जनाबे वाला, ये आपका बीवी बाल बच्चों को खिलाना भी अमल सालिह है, अपने बाल बच्चों को पढ़ाना भी अमल सालिह है, पास पड़ोस का ख्याल करना भी अमल सालिह है, माँ बाप को कपड़ा देना भी अमल सालिह है, यानी नेक अमल है जिस पर सवाब मिलता है। फर्क इतना है कि आप अपनी सोच बदलिए, फर्क इतना है कि आप अपनी नीयत बदलिए। माँ बाप के लिए हम सेब लेकर जा रहे हैं, माँ बाप के लिए कपड़ा हम लेकर जा रहे हैं, नीयत हम ये न करें कि सेब इसलिए ले जा रहे हैं ताकि माँ बाप खुश हो जाए, नीयत ये न करें कि कपड़ा इसलिए दे रहे हैं माँ बाप को ताकि गांव वाले मुझको न हंसे, नीयत ये न करें कि गांव वाले हंसेंगे इस वजह से बाप को कपड़ा दे रहे हैं, इस वजह से बाप को खाना दे रहे हैं, बाप खुश हो जाए इसलिए बाप को पैसा दे रहे हैं, बल्कि बाप को कपड़ा दे, बाप को खाना दे, बाप की खिदमत करे। नीयत ये रखे कि इनको राजी रखने से अल्लाह राजी होता है, इनको खुश करने से अल्लाह खुश होता है। मैं इन्हें सेब इसलिए खिलाता हूँ कि इनको सेब खिलाने से अल्लाह खुश होता है। अब खिला रहे हो अपने बाप को, बदन दबा रहे हो अपने बाप का, राजी हो रहा है तुम्हारा रब, राजी हो रहा है तुम्हारा मौला। बीवी को कपड़े दो, इस वजह से दो, इसलिए नहीं दो कि ये कपड़े इसलिए दे रहा हूं ताकि हमारे एहसान तले ये दबी रहे। ये कपड़े इसलिए ना दो कि ये कपड़े जब पहन करके मार्केट में निकले तो लोग कहे क्या पहनाया है अपने बीवी को। इसको मेकअप का सामान इसलिए ना दो कि ये मेकअप करके इस्लामी पर्दे को भूल जाए, बल्कि इसको कपड़े इसलिए दो कि अल्लाह ताला ने तुम पर हक रखा है बीवी का कि उनके कपड़े का तुम इंतजाम करो, उनके खाने का इंतजाम तुम करो, उनकी जरूरतों का इंतजाम तुम करो। अब इन चीजों का इंतजाम तुम कर रहे हो, अपने बीवी को कपड़ा पहना रहे हो, अच्छा कपड़ा पहनाया, इस्लामी लिबास पहनाया, बापर्दा लिबास पहनाया, कपड़ा पहनी तेरी बीवी, खुश हुई तेरी बीवी, लेकिन इस खुशी से तेरा रब राजी हो गया क्योंकि उस रब ने बीवी का हक तेरे ऊपर रखा था। अब ऐसे ही बेटा को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, अपनी औलाद को तालीम दो। दे रहे हो तालीम बेटे को, दे रहे हो तालीम बेटी को, बना रहे हो बेटा को, बना रहे हो बेटी को, लेकिन इस नियत से ना बनाओ कि ये बेटी बने तो दुनिया में बेहतरीन इज्जत कमाए, ये बेटा बने तो दुनिया में इज्जत कमाए, बल्कि इनको इसलिए बनाओ कि अल्लाह ताला ने इनकी तरबियत का हक हम पर रखा है, इनको तालीम से आरास्ता करने का हक हम पर रखा है, इसलिए अपने बेटे को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। अब पढ़ा रहे हैं आप बेटे को, सवाब अल्लाह की तरफ से मिल रहा है, राजी अल्लाह हो रहा है। हाँ, लेकिन इस तालीम के लिए जरूरी है कि पढ़ाओ इंग्लिश मीडियम से, पढ़ाओ कॉन्वेंट में, पढ़ाओ स्कूल में अपने बेटों और बेटियों को, लेकिन अगर नीयत तेरी ये है कि अल्लाह ने ये हक हम पर रखा है कि अपनी औलाद की सही तरबियत करे, अपनी औलाद को सही एजुकेशन दे, अपनी औलाद को सही तालीम दे, तो सुनो उसी रब ने ये भी तेरे पर लाजिम रखा है, हर माँ बाप पर ये लाजिम रखा है कि पहले अपनी औलाद को दीन की तालीम से आरास्ता कर ले, अपनी औलाद को कुरान की तिलावत सिखा दे, अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत बैठा दे, अपनी औलाद के दिल में अहले बैत की मोहब्बत बैठा दे। तो जो बंदा स्कूल कॉलेज में अपने बाल बच्चों को अल्लाह की रजा के लिए पढ़ाएगा, वो पहले मदरसे में, वो पहले मकतब में, वो मस्जिद में जो तालीम हो रही है वहाँ अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाएगा, अपनी बच्चियों को दीन की तालीम जरूर दिलवाएगा, अपने बच्चों के दिलों में नबी की मोहब्बत जरूर डालेगा, अपने बच्चों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत जरूर डालेगा। तो अब आप अगर मकतब में भेज रहे हैं, बच्चा कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह राजी हो रहा है। अब इस तौर पे अगर आप स्कूल में भेज रहे हैं, कॉन्वेंट में भेज रहे हैं, बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है, अल्लाह राजी हो रहा है, बच्चा मैथ पढ़ रहा है, अल्लाह राजी हो रहा है। तो मेरे प्यारे, अब बंदा अगर जिंदगी इस तौर पे गुजारे, अपने पास पड़ोस में जाए, उनसे मुलाकात बात करे, उनसे ख्याल बात करे, उनकी खैरियत दरियाफ्त करे। ये खैरियत दरियाफ्त करना, ये मुलाकात करना इसलिए ना हो कि इनसे मुलाकात इसलिए कर रहा हूँ ताकि ज़रूरत पड़े तो ये कुछ काम दे सकें, मैं इनसे मुलाकात इसलिए कर रहा हूँ ताकि कभी कर्ज मांगूँ तो ये इनकार ना कर सके, मैं इनसे मुलाकात बात इसलिए कर रहा हूँ कि कल होकर के कोई गलती करूँ
करूं तो ये मुझ पर सख्ती ना करें। ना इस नियत से मुलाकात ना करो, बल्कि इनसे मुलाकात इस नियत से करो कि मोमिनों से मुलाकात करने से अल्लाह खुश होता है, मोमिनों की खबरगिरी करने से अल्लाह खुश होता है। मैं इनसे मुलाकात इसलिए कर रहा हूं ताकि इनसे मुलाकात से पता चल सके कि हमारे पास पड़ोस में कोई गरीब मोहताज तो नहीं। मैं इनसे खैरियत इसलिए दरियाफ्त कर रहा हूं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे इलाके में कोई मजबूर तो नहीं, ताकि खबर मिले तो मैं उन मजबूरों की मदद कर सकूं। अब अगर इस नियत के साथ लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, हो रहा है काम दुनिया का, राजी हो रहा है आपका रब। पास पड़ोस से मिल रहे हैं, राजी हो रहा है आपका रब। रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, राजी हो रहा है आपका रब। तो मेरे प्यारे, वो बंदा जिसने जिंदगी इस तरीके से गुजारी हो, कारोबार कर रहा है, उसमें कम तौलना चाहता था कि उसको खौफ इलाही हुआ। नहीं, कम तौलने से अल्लाह ने मना किया है, रसूलुल्लाह ने मना किया है। कम तौलने से अल्लाह नाराज होता है, इसलिए कारोबार में मैं पूरा तौलूंगा। देखिए, आप कर रहे हैं दुनिया का कारोबार, मगर इस कारोबार पर अल्लाह राजी हो रहा है। आप तिजारत कर रहे हैं, आप मुलाजमत और आप नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी में खयानत नहीं कर रहे हैं नौकरी, राजी हो रहा है आपका अल्लाह। तो मेरे प्यारे, अगर जिंदगी हम इस तौर पे गुजारते हैं, जिंदगी अगर हम तरीके से गुजारते हैं, तो कुरान कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात। हाँ, वो बंदा जो इसी जिंदगी में, खा उसको 25 साल की जिंदगी मिली हो, खा 50 साल की जिंदगी मिली हो, खा 60 साल की जिंदगी मिली हो, अगर वो ईमान के साथ साथ अमल सालेह को अंजाम देते हुए गुजारता हो तो वो नुकसान में नहीं है, लेकिन हाँ पूरे फायदे में भी नहीं है। नुकसान में तो नहीं है, मगर पूरे फायदे में नहीं है। तो मौला पूरे फायदे में कौन है? तो आगे कुरान कहता है वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। पूरे नफा में, अपनी पूरी जिंदगी से पूरे फायदे में वो है जो ईमान भी लाए। कितनी देर बोला जल्दी से, आप कितनी देर बोल रहे? तो कहा वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। ईमान लाया, अपनी इसी जिंदगी में 50 साल जिंदगी मिली, 60 साल जिंदगी मिली, 40 साल जिंदगी मिली। ईमान और अमल सालेह अगर अंजाम दिया तो नुकसान से बचा, लेकिन पूरे नफ़ा में अभी भी न हुआ। मौला पूरे नफ़ा में कब होगा? कहा ईमान के साथ साथ अमल सालेह को भी अंजाम दे। अमल सालेह ये अच्छे अखलाक से लोगों से मिले, नमाज की पाबंदी करे, रमज़ान के रोज़े भी रखे, सदक़ात खैरात भी करे। कहा इतने करने के बाद भी पूरा नफा ना हुआ तो कब होगा? कहा वतवासौ बिल हक़्क़। पूरा नफा उठाने के लिए जरूरी ये है कि वो खुद हक पर भी चलता हो और दूसरों को भी हक की तलकीन करता हो, खुद नमाज पढ़ता हो, दूसरों को भी नमाज की तालीम देता हो, खुद शराब से बचता हो, दूसरों को भी शराब से बचाता हो। कामयाब होने के लिए जरूरी है कि खुद भी हक पर चले और दूसरों को भी हक की तलकीन करता रहे। मेरे प्यारे, यही वो वजह है, खुद ही सब्र करे और दूसरों को भी सब्र की तलकीन करता रहे। यही तो वो वजह थी। इमाम हुसैन इस फलसफा को जानते थे कि मुकम्मल कामयाबी सिर्फ ईमान और नमाज की वजह से नहीं मिलती। मुकम्मल नफा जिंदगी से उस वक्त तक हासिल नहीं होता जब तक कि ईमान, नमाज, रोजे, अमल साले के साथ साथ हक की तलकीन न कर ली जाए, हक की आवाज बुलंद न कर दिया जाए। और इस हक की आवाज बुलंद करने में कहीं छलनी पड़ेगी, जिस पे तीर पड़ेंगे, कहीं ने से चलेंगे, कहीं गालियां सुननी पड़ेंगी, मगर कामयाबी चाहिए, पूरा नफा चाहिए तो हक की आवाज बुलंद करनी होगी। यही वजह है, सबको मालूम था अरब के अंदर कि यजीद के खिलाफ आवाज उठाने से अंजाम क्या होने वाला है। इसी वजह से बहुत से लोग खामोश थे। और जब जाबिर जालिम आ जाए और ऐसा हाल हो जाए, ऐसी हालत बन जाए, तो वहां पर एक वक्त रुखसत कहलाता है, तो उसकी इजाजत होती है। लेकिन इमाम हुसैन हैं जो अपनी जिंदगी के हर लम्हा से नफा उठाना चाहते हैं। इसलिए इमाम हुसैन ने कहा मेरे लिए ये काफी नहीं है कि मैं नमाज पढ़ता रहूं हो जाए, मैं रोजा रखता रहूं हक अदा हो जाए, ये जिंदगी का पूरा फायदा हो जाए। मुझ जैसे के लिए जरूरी है कि मैं ईमान भी कामिल रखूं जैसा कि रखता हूं, मैं अमल साले भी करूं जैसा कि मेरी कोई मिसाल मेरे जमाने में नहीं है। और उसके साथ साथ यजीद के अंदर जो खराबी आई है, यजीद जो अब शराब पीने का आदी हो रहा है, यजीद जो लहो लईम में मसरूफ हो चुका है, शिकार के लिए निकलता है तो कई वक्तों की नमाजें छोड़ देता है। मेरे प्यारे, यहाँ पर एक जुमला मोतरजा के तौर पे बोल दूं, यजीद से इख्तलाफ जरूर है, यजीद
वाकई मुखालिफ था, यजीद वाकई बातिल पर था, गलत पर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यजीद के खुराफात को बयान करें तो उन खुराफात को भी बयान करें जो उनमें था ही नहीं। यजीद की ऐब जोई करें तो ऐसी ऐसे ऐब को बयान करें जो उसमें था ही नहीं। जैसे कि बाद लोग कह देते पक्का बेनमाजी था, पक्का जुआरी था, उस वक्त में ऐसा ना था, उस वक्त में खराबियां उनके अंदर थी, बाद में बहुत बड़का पापी हो गया, बाद में उसके अंदर बहुत सी खराबियां आई, लेकिन इमाम हुसैन के ज़माने में हाँ ये खराबी आ चुकी थी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो नमाज शिकार में निकलता तो छोड़ दिया करता, यानी उसको शिकार से इतनी मोहब्बत थी कि कहता बाद में कज़ा कर लेंगे। दोस्तों अहबाब में बैठता तो उन साथियों संगतों में शराब के कतरे भी अपने हलक के नीचे उतार लेता। इस तरीके से उसके अंदर और भी कई खराबियां आ चुकी थी। वो जालिमों के साथ रहता था। अब जालिमों की कभी कभी साथ रहने से भी हिमायत हो जाती है। जैसे मौलाना इफ्तिखार साहब किसी चोर के साथ रहें और इनसे कोई मोहब्बत करता हो तो अब उस चोर को भी नहीं बोलेगा कि उसको कुछ बोलूंगा तो हजरत को तकलीफ हो जाएगी, तो ये साथ रहना ही चोर की हिमायत कर देना है। तो वो चूंकि ऐसे जालिमों के साथ भी रहता था तो वो जुल्म की भी हिमायत करता था। इमाम हुसैन ने कहा कि हक की तलकीन करना हम पर जरूरी है, हक की तालीम देना हम पर जरूरी है, हक आवाज को उठाना जरूरी है। इसलिए इमाम हुसैन ने कहा यजीद की बैत नहीं हो सकती है, यजीद का सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। यजीद का सपोर्ट मतलब उसकी तायीद, उसकी खिलाफत की तायीद नहीं की जा सकती है। ए आका हुसैन क्यों नहीं तायीद की जा सकती है? क्या यजीद का चेहरा अच्छा नहीं था, उसका नाक नक्शा अच्छा नहीं था, उसकी आंख बड़ी बड़ी नहीं थी, क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे, क्यों उसकी बैत नहीं करेंगे? कहा इसलिए उसकी बैत नहीं की जा सकती है कि जो खलीफे इस्लाम हो उसके लिए जरूरी है कि वो पाबंद शरा हो। अगर मुसलमानों का खलीफा ही बेनमाजी होगा तो फिर रियाया खुद बेनमाजी हो जाएगी। अगर मुसलमानों का खलीफा ही शराबी होगा तो रियाया खुद ब खुद शराबी हो जाएगी, क्योंकि कायदा है अन्नासो अला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाह के दीन पर होते हैं, प्रजा राजा के तरीके पर होती है, रियाया राजा के तरीके पर होती है। यही वजह है कि राजा जब तक के सेकुलर हो रियाया भी सेकुलर रहती है। राजा के अंदर जब तक के भेदभाव ना हो रियाया में भी भेदभाव नहीं रहता। लेकिन जब हाकिम भेदभाव करने लगता है, जब राजा में भेदभाव आ जाता है तो अब जाकर के रियाया की भी हालत वही होती है। जब राजा मुतासिब हो जाता है, जब राजा तासुब परस्त हो जाता है और लुंगी और कुर्ता देख करके अपने हिंदुस्तानियों को पहचानने लगता है, तब जाकर के इसके रियाया में भी वो भूत सवार होता है, तब जाकर के वो नशा सवार होता है कि कानून को अपने हाथ में लेता है। इसलिए जरूरी है मुल्क को बचाने के लिए, इसलिए जरूरी है समाज को बचाने के लिए, कौम को बचाने के लिए कि जालिम बादशाह को तख्त से उतार कर फेंक दिया जाए। कौम को बचाने के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, इंसानियत की हिफाजत के लिए जरूरी है कि जालिमों को तख्त खिलाफत से हटा दिया जाए, जरूरी है कि जालिमों के खिलाफ आवाज उठाई जाए। इमाम हुसैन ने यही किया था कि यजीद को अगर मैं सपोर्ट कर देता हूं तो ये कभी कभी शराब पीता है, अवाम हर रोज शराब पिएगी। यजीद को अगर मैं सपोर्ट कर देता हूं तो ये किसी किसी वक्त की नमाज छोड़ता है, अवाम हर वक्त की नमाज छोड़ देगी। इमाम हुसैन ने कहा नहीं होगा, यजीद का सपोर्ट नहीं किया जाएगा। पानी बंद कर दिया जाएगा, कहा गवारा है, खाना बंद, कहा गवारा है, बाल बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा, कहा सब चलेगा। ये सारी धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन इमाम हुसैन हैं हक की तलकीन फरमा रहे हैं। का वतवासौ बिल हक, अगर फायदा चाहते हो इस जिंदगी से तो जरूरी है ईमान, अमल सालेह और हक की तलकीन करना। और इस हक की तलकीन करने के नतीजे में नेज़ा मिलेगा, इस हक की तलकीन करने के नतीजे में तलवारें मिलेंगी, इस हक की तलकीन करने के नतीजे में मस्जिद से हिसाब हो जाएगा, इस हक की तलकीन करने की वजह से प्रोग्राम से बाइकआउट हो जाएगा, इस हक की तलकीन करने की वजह से सेठ साहब नाराज हो जाएंगे, गाँव के मुतवल्ली साहब नाराज हो जाएंगे, गांव के सिक्योरिटी साहब आपके ऐसे दुश्मन हो जाएंगे जैसे दूसरे के भी दुश्मन नहीं हैं। इसलिए हक की तलकीन करोगे तो ये होगा। का वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, हक की तलकीन करो अगर आखिरत का नफा चाहते हो, और सब्र करो खुद भी, और सब्र की तलकीन करो अवाम को भी, सब्र की तलकीन करो अपने घर वालों को कि मेरे घर वालों सुनो, हमें हक की तलकीन करनी है। खा इमामत से हाथ क्यों ना धोना पड़े, खा प्रोग्राम से हाथ हमें क्यों धोना ना पड़े, खा रईस साहब की नाराजगी क्यों लेना ना पड़े, खा हमारे और तुम्हें गाली सुनना क्यों ना पड़े, हमें सब्र करना है। इमाम हुसैन ने यही
कहा था, ज़ैनब सब्र करना है, शहरबानो सब्र करना है, ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें सब्र करना है, क्योंकि हुसैन हक की तलकीन से बाज नहीं आ सकता है, सदाए हक को बुलंद करने से बाज नहीं आ सकता है, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी से पूरा पूरा नफा पाना है। गोया के हुसैन ने हमें और आपको यह तालीम दिया, सच्चे हुसैनी वो नहीं है जो चीखो पुकार करे, सच्चे हुसैनी वो नहीं है जो खुराफात करे, सच्चे हुसैनी तो वो है जो ईमान के साथ साथ अमल साले करे और खुद हक पर रहे और दूसरों को हक की तलकीन करते रहे। खुद हक जब पहुंचे तो उस हक को कबूल करे। मेरे प्यारे, सच्चे हुसैनी होने की पहचान यही है, सच्चे हुसैनी होने की अलामत यही है कि हमारे उलमा हक बात हम तक पहुंचाएं, उन्हें बसरो चश्म कबूल कर लें। हमारे इमाम हक बात पहुंचाएं, हम उन्हें बसरो चश्म कबूल कर लें। नाराज होना तो दूर की बात है, उनके कदमों को धो करके पिए, उनके हाथों के पानी को धो करके पिए, क्योंकि ये अपने नफा के लिए नहीं, हमारी जिंदगी को नफा बख्श बनाने के लिए हमें बता रहे हैं। मेरे प्यारे, कुरान ने तो फलसफा ये दिया, कामयाब वो अपनी जिंदगी से नफा बख्श वो जो अपनी जिंदगी यूं गुजारे, न कि वो जो अवाम का ख्याल करके हक बात न बोले, सिर्फ फजाइल पर तकरीर करके नजराना लेकर चला जाए। अपनी जिंदगी से पूरा नफा बख्श वो नहीं कि जो कभी इस रईस, कभी सिक्योरिटी साहब की चापलूसी करे, कभी सदर साहब को देखे खुलेआम शराब पी रहे हो न तलकीन करे, खुलेआम वो बेहुरमती कर रहे हो शरीयत की न तलकीन करे। वो अपनी जिंदगी का नहीं हो सका, वो जब अपनी तिजारत में इंसाफ न कर सका, वो खुद अपनी जात के लिए नफा बख्श न हो सका, तो ये कौम के लिए नफा बख्श क्या होगा। इसलिए नफा बख्श लोगों को हम पहचाने, नफा बख्श लोगों की कदर हम करें, अपनी जिंदगी को नफा बख्श बनाएं। और जो अपनी जिंदगी के साथ साथ हमारी जिंदगी को नफा बख्श बनाना चाहता है, अंतक कोशिशें कर रहा है, वो कुर्बानियां दे रहा है, वो मेहनतें कर रहा है, तो हम ऐसों की कदर किया करें। अगरचे ऐसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं, क्योंकि जब तक ऐसे लोग रहेंगे क़यामत नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं, तो हमें ऐसे लोगों की कदर भी करनी है और अपने आप को भी ऐसा बनाना है, क्योंकि कल क़यामत के दिन नफ़ा या नुकसान लेकर के हमें अल्लाह की बारगाह में जाना है, हमें जाना है। कल क़यामत के दिन हिसाब हमको देना है। अगर हमारे बदले कोई और हिसाब दे लेता तो तसल्ली हो जाती, उन्हीं की आओ भगत कर लेते, हमारे बदले कोई और खड़ा हो जाता, लेकिन हिसाब कल हमें देना। इसलिए मेरे प्यारे, हम सबको कोशिश करनी है, हम अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाएं, हम अपनी ज़िंदगी को बदल दें। ये मोमिन इस दुनिया में इसलिए नहीं आया है कि सिर्फ दुनिया हासिल करे, दुनिया में गर्क हो जाए। दुनिया हासिल कीजिए, दुनिया लीजिए, मगर दुनिया को अपने कदमों में रखिए, जैसा कि दुनिया हज़रत उस्मान गनी रखा करते थे अपने कदमों में। हम दुनिया को रखें अपने, लेकिन वो कदमों में हो, दिल में नहीं। जैसे कश्ती चलती है पानी पर, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है पानी से, लेकिन इतने गहरे ताल्लुक के बावजूद कश्ती अपने दिल में पानी को जगह नहीं देती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर पानी को मैं अपने दिल में जगह दे दूं तो मैं डूब जाऊंगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। याद रखिए, कमाइए दुनिया, हासिल कीजिए दुनिया, मगर दुनिया को दिल में जगह ना दीजिए कि फिर इस दिल से अल्लाह की मोहब्बत निकल जाए, इस दिल से रसूल की मोहब्बत निकल जाए, इस दिल से अहले बैत की मोहब्बत निकल जाए, इस दिल से अल्लाह का खौफ निकल जाए। ऐसी जगह दिल में ना दीजिए, उसको कदमों में रखिए, हमेशा दुनिया आपकी गुलाम बन करके रहेगी। तो मेरे प्यारे, हम सब कोशिश करें बाइज्जत जिंदगी, बाइक़्तिदार जिंदगी, बावकार जिंदगी, अल्लाह का फरमा बरदार बंदा बन के जिंदगी गुजारें। अल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलाए, हक़ सुनने, हक़ कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।